सेंचुरी कंपनी के मेन गेट पर मेगा पार्टनर के द्वारा मजदूरों को संबोधित किया गया। संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें रोजगार ही चाहिए और रोजगार ही लेकर रहेंगे। वीआरएस हमें किसी भी हाल में नहीं चाहिए। पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे मजदूरों को अब वीआरएस का लालच दिया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बता दें कि मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेंचुरी कंपनी में मंगलवार को सेंचुरी कंपनी ने वीआरएस का नोटिस जारी किया था, जो कि मजदूरी को वह मंजूर नहीं है, वह कार्य न्यायालय के खिलाफ किया है। उसी संदर्भ में श्रमिक जनता संघ ने मजदूरों पर नेतृत्व कर रही मेगा पार्टनर ने गुरुवार शाम को 9 बजे मजदूरों को संबोधित करते हुए बताया कि सेंचुरी यहाँ डेनिम मिल के 1000 श्रमिक और कर्मचारी पिछले 3 सालों से अभूत एकजुटता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सेंचुरी के श्रमिकों का संघर्ष 1000 श्रमिक और करीबन 100 कर्मचारियों के रोजगार बचाने के लिए पिछले 3-3.5 सालों से चल रहा है। और इसमें जबकि सेंचुरी ने जो बिक्री की थी वो फर्जी साबित हुई, तब सेंचुरी के ही उपाध्यक्ष दालमिया जी और अन्य अधिकारी हमारे साथ करीबन 6 बार चर्चा में बैठे, 4 बार इंदौर में, 2 बार मुंबई में। और उन्होंने हमें पहली ही मीटिंग में कहा कि अगर इतना वीआरएस जो आज वो देना चाह रहे हैं, जो कुल 3.5 लाख से 5 लाख रुपया आता है और उसमें श्रमिक अपनी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते हैं, तो वो आप ले लीजिए। अगर नहीं तो आपको मिल दे देंगे, श्रमिकों की संस्था बनाइए, 1 रुपया में दे देंगे और आप मिल चलाइए। इस पर ये दोनों प्रस्तुत किए हुए विकल्पों पर ये 6 बैठकें हुई और उसमें उनको भी पता था कि श्रमिक अधिकांश संख्या में 90% से अधिक ये रोजगार ही चाहते हैं और सत्याग्रह के आंदोलन में जुड़े थे। लेकिन जिनके 10% भी सदस्य नहीं है, ऐसे 4 यूनियन ने वकील के साथ एक एकता बनाई। जिस दिन हम उनको कहकर गए, उनमें से 2 यूनियंस कि हम अभी जाकर, हमारी तैयारी हुई, एक्सपर्ट्स को पूरे देश भर से लाकर फाइनेंशियल प्लान स्टाफ वालों ने बनाया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं उनको बताने के लिए। तो उसके दूसरे दिन उन्होंने लिखित में दिया। उसका फ़ायदा उठाकर सेंचुरी ने मिल्स देना नहीं ठीक समझा और नामंजूर किया, लेकिन बातचीत चालू रखेंगे ये कबूल किया, क्योंकि 90% की श्रमिक जनता संघ यूनियन है। पर अचानक कानूनन नोटिस भी न देते हुए आज उन्होंने वीआरएस फिर से ऑफर किए, जो पहली मीटिंग में की थी। लेकिन जबकि उन्होंने शपथ पत्र पर ट्रिब्यूनल के सामने ये लिख के दिया कि ये दोनों विकल्प हमने दिए हैं, जो श्रमिक चुनेंगे वो हम मानेंगे। तो ये एक ही विकल्प अभी आगे क्यों और कैसे बढ़ा रहे हैं, जिससे रोजगार खत्म होगा, वीआरएस जिंदगी भर नहीं पूरेगा और 1000 श्रमिकों के जिंदगी का सवाल है। और मिल्स तो बिरला खुद चला सकते हैं, उनके लिए हर साल का जब 600-700 करोड़ रुपए का नगद मुनाफा है, तो एक बार इन मशीनों में या जिसमें भी ईटीपी में जो पैसा डालना होगा वो उनके लिए आसान है। पर हमारी जिद पर हम लोगों ने कोऑपरेटिव के आधार पर मिल चलाने का जब प्रस्तुत उनके सामने किया, तो उन्होंने कहा 8 दिन में हम लोग एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाकर आपको भेजेंगे और दोनों को सहूलियत हो, इस प्रकार का ड्राफ्ट हम मंजूर करेंगे। ये आखिरी चर्चा हुई थी। उसके बाद उन्होंने वो आगे नहीं बढ़ाया, यूनियंस का कारण दिया। यूनियंस के पूरे कागजात आज हमारे पास है। रजिस्ट्रार ने उनको नोटिस दी हुई है कि आपके सदस्यता ही नहीं है तो आप यूनियन कैसे रह सकती है। वो रिप्रेजेंटेटिव प्रातिनिधिक यूनियन तो रख ही नहीं सकती है, ना आईटक, ना इंटक, ना कामगार एकता, ना बीएमएस, इस सेंचुरी के मिल्स में। बाकी जगह उनकी यूनियन है तो वो चलाए। पर मराल में भी जिस प्रकार से मैनेजमेंट ही यूनियन का फंड काटती है वेतन से, ऐसी कभी यूनियन चलते हुए हमने नहीं देखी। आज़ादी आंदोलन के बाद पिताजी के द्वारा यूनियन चलाते हुए देखा था। तो आज ये वीआरएस लोगों को बर्बाद करेगा और ये चाहते हैं कि श्रमिकों में फूट पड़े। कुछ लोग लालच में आए, कुछ लोगों को लगे अब कब तक संघर्ष चलेगा। लेकिन सेंचुरी के मुंबई के मजदूरों ने, 6000 लोगों ने वीआरएस लेने के बाद जो संघर्ष चलाया, उसी से उनको उनका पूरा अधिकार मिला और घर भी मिला। तो ये बात हमारे भी मन में है कि इनको रोजगार का हक चाहिए। आज बेरोजगारी इतनी गंभीर है।
तो ये वीआरएस की नोटिस जो भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनको मिल्स बंद करनी थी, तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी थी और वेतन जारी रखा जाए। नसराबाद तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।